हैं सिटी 62। पटना के बेहटा के आईआईटी थाना क्षेत्र के राघोपुर में एक शराब के नशे में कार ड्राइवर ने अंडा दुकान में धक्का मार दिया। घटना में 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। कार का ड्राइवर तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। कार से 2 पिस्टल और विदेशी शराब बरामद की गई है। औरंगाबाद के रफीगंज के नीमा चतुर्भुज गांव से अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने का मामला सामने आया है, जिसमें ऑटो सवार कुल 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें रफीगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया। 6 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। वैशाली के गुरौल रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक अज्ञात महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला का शव रेलवे ट्रैक के बीच में पड़ा हुआ था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। हालांकि मृत महिला की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। नवादा के रजौली समेकित चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 22 बोतल अंग्रेजी शराब को एक शराब तस्कर के साथ गिरफ्तार किया है। शराब कारोबारी शराब को बाइक के तेल टैंकर में छुपाकर ले जा रहा था। भागलपुर से 21 दिसंबर को लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने भोपाल से बरामद कर लिया है। साथ ही नाबालिग से शादी कराने वाले पंडित को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब नया आधार कार्ड लड़की के घर पहुंच गया। मोतिहारी के झरोखर थाना इलाके में एसएसबी और पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक लग्जरी कार से तकरीबन 35 लाख रुपए के गांजे को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार बरामद गांजे को नेपाल से लाया जा रहा था। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल पुलिस ने अवैध पैसों का कारोबार करने वाले और गुंडा बैंक चलाने वाले दुकान पर छापेमारी की है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली करेंसी और भारतीय नोट बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाना लाया गया। बाढ़ थाना क्षेत्र में शादी के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। डीजे पर डांस करने के दौरान बारात और असामाजिक तत्वों की ओर से हंगामा किया गया। बोकारो से आए बारातियों के साथ मारपीट की गई। लाठी डंडे से हमले में 5 बाराती घायल हो गए। वहीं लड़का पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। हालांकि प्रशासन के समझाने पर शादी पूरी हुई। पटना के पारस हॉस्पिटल में 15 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट की गई। मुजफ्फरपुर में लूटपाट के दौरान बाइक सवार पति पत्नी को गोली मारी गई। घटना के बाद दंपति घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मौके से 2 खोखा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत है। पटना में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पूरी घटना दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर की बताई जा रही है। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान किशोर को गोली लगी और इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। बता दें कि डीजे की धुन पर नाचने के दौरान कुछ युवक अवैध गट्टे से फायरिंग कर रहे थे, तभी एक गोली रवि नाम के एक किशोर को जा लगी। मामले में 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। औरंगाबाद में बेटे का सेहरा खरीद कर लौट रहे शख्स को अपराधियों ने गोली मार दी। कार सवार अपराधी ने पहले शख्स को धक्का मारा, इसके बाद गाड़ी से उतरकर फायरिंग की। घटना में घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। सहरसा के मोहनपुर गांव में घरेलू विवाद से आहत होकर एक महिला ने अपने 5 बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 3 बेटी और महिला की हालत स्थिर है, जबकि 2 बेटे वेंटिलेटर पर हैं। वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र के भदवास गांव में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नेहा की शादी महज 5 महीने पहले हुई थी। आत्महत्या से पहले नेहा ने अपनी मां और पति को इमोशनल वॉइस मैसेज भेजे हैं। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पूर्णिया के शीशाबाड़ी गांव में ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 300 लोगों के खाते से सीएसपी संचालक और बैंक कर्मियों ने मिलकर करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी की। सोमवार को सैकड़ों आक्रोशित लोगों ने सेंट्रल बैंक के पास बहादुरगंज बायसी स्टेट हाईवे को जाम कर जमकर हंगामा किया। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों से एक अज्ञात महिला और एक पुरुष का शव मिलने से
इलाके में सनसनी फैल गई। पहले सुबह अमरपुर के डाटवाटी में एक अज्ञात युवक का शव मिला। इसके बाद सहुआ के बहियार से अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस और एफएसएल की टीम पूरे मामले की जानकारी में जुटी है। समस्तीपुर में बैंक से 1,08,000 रुपए की लूट की गई। 5 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं अपराधी जाते जाते सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। घटना सरायरंजन थाना क्षेत्र की है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। किशनगंज में पुलिस ने करीब 1 करोड़ के हेरोइन बरामद की है। साथ ही इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 तस्कर भाग निकले, जिनकी तलाश जारी है। वहीं छापेमारी में फरार आरोपी मोहम्मद वाहिद के घर से 515 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी 1 करोड़ तक कीमत आंकी जा रही है। गिरोह के तार नेपाल, बंगाल से लेकर हैदराबाद तक जुड़े हैं। वैशाली में पुलिस की सतर्कता से लूट की बड़ी वारदात टल गई। भगवानपुर थाना पुलिस ने रात में गश्ती करते हुए चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी में आरोपी के पास से देसी पिस्टल बरामद की गई। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने लूट की प्लानिंग की बात कबूली। कटिहार में तेलता थाना क्षेत्र के रहमानपुर में मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बाइक चालक को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कहा इस मामले पर 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। बाड़न मंडल के बाढ़ थाना क्षेत्र के भवानी चौक के पास ससुर दामाद के बीच जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए। लड़की पक्ष ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं दामाद पक्ष ने भी ससुराल वालों पर हमला और पैसे मांगने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बोकारो ट्रेजरी से फर्जी निकासी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में पदस्थापित होमगार्ड जवान सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के खाते में लगभग 1 करोड़ की संदिग्ध राशि का लेन देन मिला, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। चाईबासा से भी जुड़े ट्रेजरी घोटाले के तार ट्रेजरी से पुलिस विभाग के खातों से 26,21,717 रुपए की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। चाईबासा के मुफस्सिल थाना पुलिस ने आरोपी सिपाही देवनारायण मुर्मू और अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सहरसा में भी रेलवे की जमीन पर सालों से चल रहे अवैध सब्जी मंडी पर रेल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सहरसा रेलवे परिसर के पास लंबे समय से सब्जी विक्रेताओं की ओर से अवैध अतिक्रमण किया गया था। इसी को लेकर रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। जिलाधिकारी भोजपुर के आदेश पर आरा सदर अंचल अंतर्गत धमार बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया। वहीं अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। छपरा के हथवा मार्केट और उसके आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, जिससे दुकानदारों के बीच हड़कंप मचा रहा। वहीं सड़क पर जनरेटर रखकर रास्ता बाधित करने के आरोप में रेस्टोरेंट पर 2,000 रुपए का फाइन भी लगाया गया। गुमला में बाजार टांड में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद टीम को स्थानीय दुकानदारों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नगर परिषद और उपाध्यक्ष बुलडोजर और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। कार्रवाई शुरू होते ही दुकानदारों ने बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया और विरोध जताया। वैशाली में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। छापेमारी में एक महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी मिली, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। रांची के सर्किट हाउस में 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय आयोग में मामलों की सुनवाई शुरू हो गई। राष्ट्रीय एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा अनुसूचित जनजाति समाज से संबंधित शिकायतों और आवेदनों पर आयोग में सुनवाई कर रही हैं। 29 अप्रैल तक चलने वाली आयोग की सुनवाई में 66 मामलों पर फैसला लिया जाएगा, जिसमें सोमवार को 21 शिकायतों की सुनवाई की गई। सिमडेगा के तिर्रा गांव में अंधविश्वास के चलते एक युवक की बलि देने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और समय पर किए गए हस्तक्षेप से युवक की जान बचा ली गई। पुलिस ने इस मामले को आपसी रंजिश और अंधविश्वास से जुड़ा हुआ बताया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र के सलडेगा में एक शादी समारोह के दौरान हथियार के बल पर हुई मारपीट का पुलिस ने खुलासा किया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले आदर्श कुमार का आरोप था कि विक्रम नाम के शख्स ने पिस्टल के बट से सिर पर हमला किया, जबकि 5 में जिस पिस्टल का जिक्र किया गया था वह खिलौने वाली एक नकली पिस्टल निकली। शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है।
मोतिहारी में शादी में डीजे पर डांस कर रहे 5 हुड़दंगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच की तो 5 लोगों में शराब पीने की पुष्टि भी हुई। मोतिहारी के फिनहरा थाना के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। वहीं मौके से 3 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बेधड़क चोर इन चोरी की बाइक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई हुई। सिवान में आरपीएफ की टीम ने ट्रेन की बोगी से भारी मात्रा में शराब बरामद की। नई दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस की बोगी B3 से लावारिस हालत में आरपीएफ की टीम ने जांच के दौरान विदेशी शराब बरामद की। आशंका जताई जा रही थी कि शराब तस्कर द्वारा लावारिस हालत में बैग रख दिया गया था और सही समय देखते ही किसी स्टेशन पर इन शराब की बोतलों को उतार दिया जाता। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की दूसरी कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। सीएम सम्राट चौधरी 29 अप्रैल को शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद 22 अप्रैल को पहली बैठक की गई थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 3 मई से निशांत कुमार यात्रा पर निकलेंगे। निशांत कुमार जिस रथ से यात्रा पर निकलेंगे उसकी तस्वीर सामने आई है। इस रथ का नाम निश्चय रथ है। रथ पर लिखा है, बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार। निशांत कुमार खुद जेडीयू कार्यालय में पहुंचे और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान यात्रा वाले रथ का भी जायजा लिया। बंगाल चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में गहमागहमी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। कहा कि टीएमसी ने केवल मां, माटी और मानुष के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे देश को धोखा दिया है। उन्होंने केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाने का काम किया। तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर चिराग पासवान ने कहा, नेता प्रतिपक्ष सिर्फ व्यंजन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा, उस राज्य की बोली तक को सम्मान देते हैं, लेकिन विपक्ष इस बात को कभी नहीं समझेगा। वहीं बंगाल में भी जीत का दावा किया। रांची की ग्राम पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए झारखंड कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी के राजू ने सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए हर 2 महीने में एक बार जिलाध्यक्षों के साथ रिव्यू मीटिंग आयोजित की जाएगी। झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जेएमएम जहां दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, वहीं 16 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि गठबंधन के हित में जो भी फैसला होगा उसे माना जाएगा। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुकुंदगंज के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ बाइक पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। जमुई के झाझा थाना के करहरा गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी ट्रैक्टर को बैक करने के दौरान चालक को पीछे खेल रहे बच्चे का अंदाजा नहीं हो सका और ट्रैक्टर सीधे उसके ऊपर चढ़ गया। छपरा के दिघवारा में टेम्पो और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक दिघवारा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव के पास टेम्पो और कार की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से देर रात घायलों को सीएचसी दिघवारा पहुंचाया गया। मोतिहारी के गोविंदगंज में गंडक नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के दौरान नाव पर कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में 2 लोग लापता हो गए, जबकि 3 लोगों ने तैरकर जान बचाई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है। बिहार के 36 जिले में बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 14 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। 1 मई से फिर से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और 1 से 5 मई तक फिर से लू चलने का अनुमान जताया गया है। केंद्र और बिहार सरकार ने मोतिहारी को बड़ी सौगात दी है। रक्सौल में करीब 400 एकड़ में एयरपोर्ट निर्माण प्रस्तावित है।
राज्य सरकार 139 एकड़ भूमि अधिग्रहण पूरा कर मुआवजा दे रही है। केंद्र की मंजूरी के बाद जीपीआर और टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। एयरपोर्ट बनने से नेपाल, भूटान सहित कई देशों से व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। सासाराम में सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने सासाराम के नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या को देखते हुए माले के कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर में जुलूस निकाला और नगर निगम कार्यालय के सामने पहुंचकर नारेबाजी की। सासाराम में बिहार राज्य निजी सुरक्षा कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सदर अस्पताल के निजी गार्ड ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने, वर्दी, जूता और अन्य सामान उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कई गांवों में आसमान में अचानक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया, जिससे हलचल मच गई। यह ड्रोन उत्पाद विभाग का था, जो अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत निगरानी कर रहा था। विभाग को इस क्षेत्र में चोरी छिपे शराब बनाने की सूचना मिल रही थी। इसके बाद ड्रोन से संदिग्ध जगहों पर नजर रखी गई। सासाराम में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ रक्षा दिवस मनाया गया, जिसके तहत गीता घाट आश्रम से कई साधु संत और स्थानीय गौ भक्त ने जुलूस निकाला और सासाराम के अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मुंगेर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ रक्षा दल ने जुलूस निकाला। वहीं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें गोवंश की सुरक्षा और वध पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई। पटना में भी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और केंद्रीय कानून बनाए जाने की मांग को लेकर यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में गौरक्षकों ने भाग लिया। गौरक्षकों ने सिटी एसटीओ को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। बिहार में जल्द ही 400 इलेक्ट्रिक बस सड़कों पर रफ्तार भरेंगी। केंद्र सरकार की तरफ से बस आने वाली है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही पहले चरण में 150 इलेक्ट्रिक बस पटना में चलेगी। वहीं दूसरे चरण के तहत बिहार के कई अन्य हिस्सों में भी इलेक्ट्रिक बस शुरू होगी। रांची के सर्किट हाउस में 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय आयोग में मामलों की सुनवाई शुरू हो गई है। राष्ट्रीय एसटी आयोग के सदस्य आशा लकड़ा अनुसूचित जनजाति समाज से संबंधित शिकायतों और आवेदनों पर आयोग में सुनवाई कर रही हैं। 29 अप्रैल तक चलने वाली आयोग की इस सुनवाई में 66 मामलों पर फैसला लिया जाएगा, जिसमें सोमवार को 21 शिकायतों की सुनवाई की गई। बिहार में 11 शहरों में बनने वाले सैटेलाइट टाउन में बेस किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सभी जगह पर बनाने वाले टाउनशिप पूरी तरह से प्लान्ड सिटी होगा, जहां हर हाईटेक सुविधाएं और संसाधन विकसित किए जाएंगे। आरा में जान को जोखिम में डालकर लोग रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। बेपरवाह रेल यात्री फुटब्रिज, एक्सीलेटर और लिफ्ट होने के बावजूद भी रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन यात्रियों की जल्दबाजी कभी भी भारी पड़ सकती है। दरभंगा में शादी की तैयारी के बीच सिलेंडर रिसाव से बड़ा हादसा हो गया। 2 घरों में भीषण आग लग गई। वहीं हादसे में 3 लोग झुलस गए, जिनका इलाज जारी है। 30 अप्रैल को शादी होने वाली थी। पूरी घटना गौड़ा बौराम प्रखंड के तेनुआ गांव की बताई जा रही है। शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित इस्लामिया हाई स्कूल का बर्खास्त शिक्षक न्याय की गुहार लगाने डीएम के दफ्तर में आया, जहां अपनी बात कहते ही बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि विद्यालय प्रबंधक द्वारा गलत तरीके से एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद लगातार हंगामा किया जा रहा था। गिरिडीह में भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। हिरोडी थाना क्षेत्र के करिहारी और रजपुरा पावर सब स्टेशन के पास उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। विद्युत विभाग के कर्मियों की मनमानी और अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।